वृंदावन में हम जब गए तो वृंदावन में एक शीश मंदिर था, मगर शीश मंदिर में वीडियो अलाउ नहीं था। इसलिए हमने बाहर देखा तो बाहर परिक्रमा करने के लिए एक गुफा थी, और उस गुफा में हम जब गए तो भगवान श्री कृष्ण से लेके सभी सनातन धर्म की कलाकृतियाँ यहाँ पे लगी हुई थी। सबसे पहले हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था वो। इसके बाद देखा तो श्रवण अपने माता पिता को जो यात्रा करवा रहा था उसका कलाकृति हमने देखा, तो वो भी कलाकृति बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद आगे गए तो आगे भी हमें एक और अच्छी कलाकृति देखने के लिए मिली, और इस कलाकृति में वासुदेव जी भगवान कृष्ण जी को मथुरा से गोकुल लेके आए थे। और इससे आगे हम जब गए तब इससे भी बेहतरीन और इससे भी सुंदर कलाकृति देखने के लिए मिली, जो कि पार्वती और भगवान शंकर की थी। दोस्तों, ये कलाकृति भी बहुत अच्छी थी, देवों के देव भगवान शंकर। और इसके बाद हमने जो कलाकृति देखी वो भी बहुत ही बढ़िया थी, जिसमें शेषनाग पे भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं और साथ ही साथ उनके पास गोपियाँ भी खड़ी हैं। दोस्तों, ये भी कलाकृति बहुत ही अच्छी थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो अगली कलाकृति थी भगवान ब्रह्मा जी की और सावित्री जी की। और इससे आगे गए तो वहाँ हमने देखा कन्हैया और उनकी माता यशोदा बैठी हैं, और उस आकृति को हम देख रहे थे तो हमें वो आकृति एकदम रियल लग रही थी। इससे आगे गए तो कन्हैया माता गौ माता के साथ खेल रहे थे, वो आकृति दिखी। और इससे अगली कलाकृति देखी जहाँ बचपन में श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु जी के सामने शिक्षा ली थी, सांदीपनी और कृष्ण जी बैठे हैं। और इससे अगली तो उसमें माता यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही हैं और कान्हा जी माखन चुरा रहे हैं। और इससे अगली कलाकृति थी जहाँ कन्हैया गोपियों को छेड़ रहे हैं, उनके साथ रासलीला कर रहे हैं। इससे आगे कलाकृति देखी जहाँ मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण की कलाकृति थी। इससे आगे सुखदेव जी और परीक्षित राजा जो भागवत का सार लेके बैठे हैं। और इससे आगे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कलाकृति थी। और इससे आगे गए तो जहाँ नौका विहार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बैठे हैं। और इससे आगे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, उसकी कलाकृति थी। और इसके बाद ही महाभारत हुई थी। दोस्तों, ये कलाकृतियाँ बहुत ही अद्भुत और अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, मानो रियली लग रही हैं। और इससे आगे हमने देखा तो वो कलाकृति भी ऐसी ही थी जहाँ सुदामा और कृष्ण बैठे हैं। और सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की ये कलाकृति देखने के बाद हमें बहुत आनंद हुआ। और इसके बाद हमने जो कलाकृति देखी वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बंसी बजा रहे हैं, कृष्ण जी और उनके संग राधा जी खड़ी हैं। तो ये कलाकृति भी बहुत ही अच्छी और अद्भुत थी। दोस्तों, आप भी कभी वृंदावन जाएं और शीश महल जाएं तो ये गुफा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये गुफा बहुत ही अच्छी है और इनकी आकृति भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।